अभी काम करने लगे। नहीं आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। बोलिए। हाँ बोलिए। फिर जब कटा जाएगा कर दीजिए। काट दीजिएगा सर बोला। नहीं काटने पाएंगे, करो फिर। काट देंगे, हो जाएगा। चलिए सर। तो लोग चुपचाप रहो, उसको बढ़िया से आओ आगे जाने दो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं सुदेव कुमार आप लोगों के स्वागत करता हूं आज के न्यू वीडियो में। और हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 के लिए डिफरेंशियल कैलकुलस का बुक चालू हुआ था। और जो टॉपिक हम लोग चालू किए थे टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो टेंजेंट नॉर्मल का टॉपिक हम लोग देख रहे थे। जो टेंजेंट, ध्यान से देखेंगे, टेंजेंट और नॉर्मल चालू हुआ था। और यह टेंजेंट नॉर्मल जो है वो टीजीटी और पीजीटी में भी काम करता है, ठीक है। क्योंकि पढ़ना है वही, तो बीएससी ही है ये, क्योंकि टोटल चीजें हम बीएससी के पढ़ा रहे हैं। तो बीएससी से ही ये जो टीजीटी और पीजीटी होता है उसका भी पेपर इसी यहीं से आता है, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हैं, बीएससी कंप्लीट होगा, क्योंकि टोटल थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के ये टीजीटी पीजीटी आप कर सकते हैं। जो इस वाले को हम देखे थे यूनिट जो 5 है, और ऐसे पुराने बुक में यूनिट 13 है। तो टेंजेंट और नॉर्मल का जो टॉपिक हम लोग लिए थे वह हम लोग लिए थे सब नॉर्मल लिए थे, सब टेंजेंट लिए थे, लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। ये हम लोग लिए थे, 4 टॉपिक था, जिसको हम लोग पिछले क्लास में सब नॉर्मल, सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट ना, और लेंथ ऑफ नॉर्मल का फार्मूला हम लोग देखे थे, ड्राइव किए थे। और उसमें 4-5 एक्सरसाइज का प्रश्न भी बनाए थे, जो कि एक्सरसाइज 5C चल रहा है। ये जो है लालजी प्रसाद का बुक है, ये लालजी प्रसाद का बुक है। और यह जो है 5C इसमें चालू हुआ है। और पुराने बुक में आप देखिएगा एग्जाम्पल नंबर आपको मिल जाएगा, पुराने वाले बुक से 15 मिलेगा। जैसे प्रश्न इसमें नंबर हम लोग 6 से देखेंगे, 5 से देखेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में 1 से लेकर 4 तक हम लोग कंप्लीट किए हैं। ठीक है, और हम बढ़ते हैं। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। तो मेरे साथ आप लोग देख रहे हैं 5C था एक्सरसाइज, और 5C में हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 5। और पिछले क्लास में 1 से लेकर 4 तक हुआ था, और सभी टेंजेंट, सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल और लेंथ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला देखे थे। ये बोला है कि सो दैट एनी कर्व, कोई एक कर्व है, कोई भी एक कर्व है, उसका जो लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर इनटू सब नॉर्मल करेंगे, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल का स्क्वायर इनटू सब टेंजेंट दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल होगा। देखिए यह जो है LHS होगा और यह क्या हो जाएंगे, RHS हो जाएंगे, ठीक है। अब बताइए, हम लोग एक फार्मूला की ओर चलते हैं। वी नो दैट, पहला हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला हम लोग पढ़े थे y बटा y1 अंडर रूट 1 प्लस y1 का स्क्वायर था, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे सब नॉर्मल। जो सब नॉर्मल का फार्मूला था y इंटू क्या था, y1। लेंथ ऑफ नॉर्मल की ओर चलेंगे, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल का जो फार्मूला होगा वो होगा y, क्या होगा बच्चे, y अंडर रूट 1 प्लस y
1 का स्क्वायर, y1 कहने का मतलब dy/dx है ना। तो आप हाँ हो कहिए। और सब टेंजेंट क्या छोटे लाल, ठीक है, इशारा से निकलना, यस सर। सब टेंजेंट, ठीक है, तो सब टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है y बटा, बहुत आसान है, याद करने का ट्रिक है यही। ये देखो सब नॉर्मल है तो y में y1 को गुना किया गया और सब टेंजेंट में y1 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब इधर वाला को हम लोग देखते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट स्क्वायर इनटू सब नॉर्मल निकालते हैं। तो बताइए, यहां से लिखेंगे नाउ मतलब अब होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट का है बच्चे स्क्वायर इनटू सब नॉर्मल। अब बच्चे नहीं है, बच्चे के चर्चे हो गए हैं। लेंथ ऑफ, देखिए लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या लिखेंगे हम लोग, y बटा y1 अंडर रूट 1 प्लस y1 का स्क्वायर, और ऊपर से सभी का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्या दीजिए, सब नॉर्मल का क्या है, y बटा y1। बात समझ में आ रहा है ना। अब इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, वो तो सब स्क्वायर करेंगे। सब नॉर्मल, अच्छा सॉरी, सब नॉर्मल क्या है, y इंटू क्या है y1। चलिए ये y का स्क्वायर हो जाएगा, अब ये बटा में क्या होगा, y1 का स्क्वायर, रूट खत्म होगा तो 1 प्लस y1 का स्क्वायर का, चलिए स्क्वायर तो कर दिए हैं कि रूट खत्म, और इंटू क्या होगा y, यह एक कटेगा, अब कट तो नहीं रहा है, तो इस वाले को हम क्या लिखेंगे, y क्यू बटा y1 1 प्लस y1 का स्क्वायर। ये हम लोग क्या निकाल दिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर इनटू सब नॉर्मल निकला ए। उसके बाद हम लोग दूसरे पार्ट को देखेंगे, लेंथ ऑफ नॉर्मल का स्क्वायर इक्वल टू सब टेंजेंट। चलिए लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या है, y इंटू ना, y इंटू अंडर रूट 1 प्लस y1 का स्क्वायर और ऊपर से स्क्वायर, जो सब टेंजेंट है y बटा y1। बात समझ में आ रहा है। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो y का स्क्वायर और 1 प्लस y1 का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएंगे, एक रूट खत्म, और ये क्या होगा y बटा y1, ये होगा y क्यूब बटा y1 1 प्लस y1 का स्क्वायर। समझे बात को। अब दोनों से हम लोग देख रहे, दोनों क्या है, सेम है, तो हेंस क्या लिखेंगे, हेंस हाँ लेंथ ऑफ टेंजेंट स्क्वायर इनटू क्या होगा, सब नॉर्मल, ठीक है, इक्वल टू लेंथ ऑफ नॉर्मल स्क्वायर इनटू सब टेंजेंट। यही तो लाना था, आसान था ना। तो देखिए अब पढ़िए ध्यान से, आप टोटल फार्मूला और प्रश्न को समझिए कि किस टाइप का प्रश्न है, आप उसी के हिसाब से चलिए। सब फार्मूला रख करके एलएचएस आरएचएस देखिए दोनों के क्या हो जाएंगे, इक्वल होगा। इतना तो करना ही आएगा क्योंकि आप आईएससी पढ़ के आए हैं, बीएससी तो ऐसे छोड़ कर रहे हैं, तो आप इसको नोट कीजिए और हम लोग आगे बढ़ेंगे। नंबर 6 है, एक कर्व दिया है x के पावर m प्लस n इक्वल टू a के पावर m प्लस n है ना, a के पावर क्या है m प्लस n और इनटू y के पावर 2n। प्रूव दैट द mth पावर ऑफ द सब टेंजेंट। हाँ ध्यान से देखेंगे ना, जो हम सब टेंजेंट निकालेंगे तो उसकी पावर क्या होना चाहिए, m, क्या होनी चाहिए m। अच्छा ठीक है, उसके बाद वेरीज एज द nth पावर ऑफ द सब नॉर्मल। तो ये जो जहां पे आएगा तो इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देना है। अब अंदर में क्या होता है क्या नहीं, उसके पावर में m हमें दिखा देना है। क्या दिखा देना है, m दिखा देना है। ऐसे भी आपका m आएगा। तो देखिए अब हम लोग आगे बढ़े।
तो गिवन दैट सभी कोई देख लीजिएगा जी, x के पावर m प्लस n इक्वल टू m प्लस n y के पावर 2n है ना। अब डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, क्योंकि dy बाई dx तो निकालना ही पड़ेगा, 2x। तो देखिए भैया ये m प्लस n आएगा और एक कम कर दिया जाएगा, कैसे कम कर दिया, और इक्वल टू देखिए पावर 2n आगे आ जाएगा और m प्लस n तो रहेगा और ये तो कम कर दिया जाएगा और y का dy बाई dx भी हो जाएगा। अब इस वाले को यदि हम dy बाई dx लिखते हैं तो भाई dy बाई dx क्या होगा, m प्लस n बीच में आई वाला और x के पावर m प्लस n ना, और इसको -1 ऐसे लिख सकते हैं, क्या तोड़ कर लिख सकते हैं, काम करेगा। इस वाले को 2n लिखेंगे, a प्लस m लिखेंगे, इनटू क्या लिखेंगे y, पावर क्या होगा 2n इंटू y की पावर, कोई दिक्कत है। अब इतना तक आप कर लिए। अब इस वाले को थोड़ा सा आप समझिए कि क्या करना है ना। आई वाला dy बाई dx होगा, ये बड़ा जटिल देखने में लग रहा है ना, लेंथी है कि नहीं है। ये बताइए कि x के पावर m प्लस n, x के पावर m प्लस n इक्वल टू क्या रखेंगे, m प्लस n होगा कि नहीं होगा। आई वाला के जगह पर क्या लिखेंगे, a m प्लस n y के पावर 2n ना, पावर के देखिए a नीचे आएगा तो प्लस, नहीं तो अभी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होगा 2n, a के पावर m प्लस n, y के पावर 2n, y के पावर क्या है y टू दी पावर -1। भैया ये वाला तो कट जाएगा ना, बिल्कुल कट रहा है ना। अब ये ऊपर गया तो क्या लेकर के प्लस, यानी कि m प्लस n पावर तो कुछ है नहीं, ये क्या हो जाएगा y बटा में क्या होगा 2nx हो जाएगा। समझ में आया। अब ये दोनों क्या होना चाहिए, इसमें जानता है कि सब टेंजेंट निकाल लिए, तो क्या निकलना है mth पावर ऑफ दी सब टेंजेंट, मतलब सब टेंजेंट के पावर में क्या रहेंगे m, उसके बाद आगे देखेंगे। तो यहाँ से इसका मतलब हुआ है कि सब टेंजेंट, बात समझ में आ रहा है ना, और इसकी पावर क्या होगा m। सब टेंजेंट का फॉर्मूला होता है y बटा y1, क्या होता है y बटा, और ऊपर से क्या हो जाएंगे m हो जाएगा, क्या होगा m होगा। अब देखिए यहाँ से y बाई y1, तो y का तो वैल्यू है नहीं लेकिन इसका वैल्यू है, तो y बटा y1 कितना है जी, m प्लस n y लिखेंगे बटा 2nx, सभी के पावर क्या करेंगे m, y से y गया 2nx बटा m प्लस n, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख दे क्या 2nx के पावर m। कोई दिक्कत है जी। ये आपका क्या निकल गया, सब टेंजेंट निकल गया, पावर क्या हुआ m निकाल दिया। एंड अब क्या बोला है सब नॉर्मल, चलिए भाई सब नॉर्मल निकालते हैं। पावर क्या होना चाहिए nth होना चाहिए, इसका फॉर्मूला y y1 और क्या होता है पावर m हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से बोला है। y का वैल्यू नहीं है लेकिन y1 जरूर है, इस वाले को हम क्या लिखेंगे y लिखेंगे, क्या लिखेंगे y लिखेंगे। यहाँ पे m प्लस n और इंटू y बटा 2nx पावर क्या हो जाएंगे n हो जाएगा, होगा, यानी कि m प्लस n बटा क्या होगा 2n, सभी के पावर में क्या हो जाएंगे n, और y के पावर हो जाएगा 2n बटा x हो जाएगा। समझ गए, हाँ x के पावर n भी होगा, इतना तो कर लोगे ना। अब अगर चाहे तो हम यहाँ से भी वैल्यू 2n को रख सकते हैं। हाँ
आप वहां से भी 2a का वैल्यू आप रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखिए ये क्या है, ये देखिए यहाँ से वेरी एक x के पावर m में और x के पावर n आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। दूसरी बात है कि m प्लस n बटा 2n, ये तो दोनों चीजें कांस्टेंट रहते हैं, तो वेरीज क्या करेगा, x के पावर m और 2 के पावर, इसको ऊपर भी ले चल सकते हैं, माइनस हो जाएगा। या तो yn का y के पावर 2n यहाँ से रखेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, उसको भी रख दे। ऐसे भी बोल सकते हैं कि m प्लस n बटा क्या होगा 2n हो जाएगा, पावर क्या है n होगा, और बटा में ये तो रहेगा। चलिए 1 बटा x के पावर n रखेंगे, y के पावर 2n, y के पावर 2n जब निकालेंगे तो ये बटा में चलेगा, इसको हम क्या लिखेंगे x m प्लस n बटा क्या हो जाएंगे a m प्लस n हो जाएगा। अब देखिए दोनों x में आ रहा है ना, ऐसे भी आप देखिए जो चीजें यहाँ पे वेरीज कर रहा है वहीं पे यहाँ भी है। इससे ना होगा तो यहीं से लिख सकते हैं कि ये y के पावर में आ रहा है nth पावर आया कि नहीं आया है, और ये क्या है mth पावर आया, तो हम इसको लिख सकते हैं डेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सब टेंजेंट ना, ये क्या होगा पावर n, वेरीज क्या करेंगे सब नॉर्मल, सब ना। चलिए सब टेंजेंट के पावर क्या होगा n और वेरीज क्या करेगा सब नॉर्मल। तो आप इसको नोट कीजिए, पावर केवल देखना था, यहाँ पे x के पावर m y के पावर आ गया, ठीक है। तो इस पर m आया और इस पर क्या आया n आया, तो आप इसको नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। बोलता है सो डेट इन दी कर्व y बराबर log x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, y बराबर a log x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बहुत सुंदर सा लिख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना। तो अपने हाथों से सुंदर सुंदर हाथों से अधिक शेयर करना है, तो आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है। भाई लोग की तो हेल्प करना पड़ेगा ना। बोलता है कि दी सम ऑफ दी टेंजेंट, अच्छा सम ऑफ दी टेंजेंट एंड सब टेंजेंट वेरीज एट द प्रोडक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। देखो अभी नहीं समझ में आता है ना कि इसका मतलब क्या होता है। देखिएगा हम टेंजेंट को, दी लेंथ ऑफ टेंजेंट है और ये सब टेंजेंट है, दोनों के हम जोड़ दिए, दोनों के क्या करेंगे जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़ने के लिए बोला जा रहा है। इस वाला के वेरीज कहने का मतलब ये क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है। एज द प्रोडक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कहने का मतलब x, y, कोऑर्डिनेट कहने का मतलब x, अब प्रोडक्ट कहने का मतलब दोनों के मल्टीपल। तो मतलब इधर वाला क्या आ जाएगा, जो हम टेंजेंट और प्लस सब टेंजेंट को जोड़ेंगे ना, तो ये एक्स वाई को वेरी करेगा। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए है कि कोई भी अगर कांस्टेंट आता है तो उसको हम क्या करेंगे, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लेंगे, उसी का नाम क्या कहेंगे, वेरीज करता है। बात समझे क्या कह रहा है ना, मतलब टेंजेंट और सब टेंजेंट को हम जोड़ देंगे और प्रोडक्ट ऑफ कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स और वाई का मल्टीपल आ जाना चाहिए। वो तो क्या अब कर लोगे ना। अरे सब राजधानी जैसा है क्या, हम चल दिया ये dy बाई dx, ए लॉग का डिफरेंशिएशन हड़ा करके पढ़ा दिए ना, और ये 2x माइनस क्या होगा 0 ना, ए स्क्वायर का। भैया इसको लिखेंगे तो 2ax बटा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। 2ax बटा, अब आगे हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा लेंथी चलेगा। सम ऑफ द टेंजेंट अकॉर्डिंग टू हाई वाला से, सम है ना जी, सम ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, दैट इज कह रहा है टेंजेंट
प्लस सब नॉर्मल, उसमें तो वही वो नहीं सब टेंजेंट है भैया। है। हाँ तो बोलिए आप कि सब टेंजेंट है सर, ये क्या हो जाएगा सब टेंजेंट टेंजेंट इक्वल टू लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसको लेंथ ऑफ ही टेंजेंट है तो हम इसको बोलेंगे y बटा y1 1 प्लस y1 का स्क्वायर, बीच में प्लस। सब टेंजेंट कहने का मतलब y बटा y1। कोई परेशानियां, कोई दिक्कत? हम इसको थोड़ा सा मजाक कर देते हैं, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ से कॉमन कर लेंगे ना, ये क्या मिलेगा 1 प्लस y1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखिए y बटा एक और है +1 बचता है। अच्छा +1 हाई वाला छूट रहा है। चलिए ये y1 का वैल्यू कितना है आप ही बता दीजिए ना देख करके। 2a क्या लिखेंगे 2ax बटा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1 प्लस 2ax बटा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और ऊपर से क्या करेंगे स्क्वायर और ये हो जाएगा +1 हो जाएगा। इस वाले को हम लिखेंगे y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा 2ax। यहाँ पे स्क्वायर कर ले करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। x सीधा नहीं लिखेंगे, ये 4ax बटा एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, सही है ना? a स्क्वायर a का स्क्वायर भी होगा और एक्स स्क्वायर भी होगा। अब प्लस क्या होगा y माइनस एक्स। देखिए इसको सॉल्व करते चलिए आ जाएगा आंसर। यहाँ से एलसीएम ले लें, एलसीएम लीजिएगा तो क्या मिलेगा बताइएगा थोड़ा। जो नीचे ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में क्या होगा 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या छूटेगा समझ में आ रहा है? टोटल के इसको नहीं है। हाँ उसमें 1 वाला कट नहीं है। अभी 1 में भी कर दे क्या? हाँ उसमें भी चलिए करना 1 ये अलग हो गया। अब प्लस क्या होगा एक्स, लेकिन चलिए छोड़ देते हैं 1 अलग है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जैसा कहीं होगा उसी करेंगे और क्या। ये y एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा 2ax हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें क्या लाना है x इंटू वाई लाना है। ध्यान से देखेंगे कोई कांस्टेंट आएगा चलेगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग में, रूट से बाहर आया तब बाबू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। और नहीं ऊपर ये 4 है ना। चलिए फिर रूट से आया तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, समझ गए? सही तो बना रहे थे कि ये -2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्या बचेगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ना, अंडर रूट में है। हाँ चलिए ठीक है। समझ गए ना? हाँ। ये वाला तो रहेगा ना। एक्स के ये वाला इधर कहाँ गया? बटा क्या होगा 2ax होगा। इसमें देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं ना, तो क्या होगा x के पावर 4 माइनस प्लस हो जाएगा x के पावर 4 हो जाएगा, वो a के पावर 4 फिर माइनस लिखेंगे 2x स्क्वायर। चलिए a स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस क्या होगा 4ax स्क्वायर होगा प्लस 1 अलगे, और ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत है? और सभी का बंद। थोड़ा लेंदी तो चलेगा भैया, लेकिन बहुत अच्छा है 2a। देखो जी अंदर से क्या होगा, इसको घटाइएगा तो एक्स के पावर 4 ए के पावर 4 प्लस घटेगा तो क्या मिलेगा 2ax हो जाएगा ना बटा, इसको बाहर निकाल देते हैं क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये देखिए तो एक एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो आप उसको भी लिखिए तो वाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2ax। इसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा बटा
इसको क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। थोड़ा सा गलती हो रहा है। गलती नहीं लिख रहे हैं। यह कट जाएगा, ये रूट से बाहर आएगा तो क्या लेकर के आएगा, देखिएगा ये y बट्टा क्या होगा 2ax, ये रूट से बाहर आया तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। ये वाला कट गया तो एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना एक्स स्क्वायर मिलेगा 2x स्क्वायर, और 2 से 2 कटेगा, x कटेगा तो एक्स वाई नहीं मिल गया ना। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, यहीं से लिख देते हैं y बटा 2ax इंटू 2x स्क्वायर जोड़ेंगे, 2 से 2 गया और x गया, यानी कि मिला गुना कीजिएगा तो एक्स वाई बटा ए, ये तो कांस्टेंट है। Hence लिखेंगे सम ऑफ टेंजेंट एंड सब टेंजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए इसका वैल्यूज पे लिख देते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट, दोनों का प्रोडक्ट आया कि नहीं एक्स का एक्स वाई, यही आपका प्रूव करना है। फिर से एक बार ये y बराबर है dy बाई dx निकाल दिए, जैसे निकालना है उसे निकाल दिए। टेंजेंट और सब टेंजेंट का हम फॉर्मूला जानते हैं, दोनों का रख दिए, y बटा y1 को कॉमन कर दिए। यहाँ पे y1 कहने का मतलब क्या है, यही y1 बना है, dy बाई dx को हम क्या बोल सकते हैं y1, इसको रख दिए। a का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो आप इसको ऊपर रखिएगा, और इसमें हम लोग क्या करें कि ऊपर वाला का स्क्वायर कर दिए, नीचे वाले को स्क्वायर कर देंगे, इसको एलसीएम लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगाएंगे तो x के पावर 4 a के पावर 4 माइनस हो जाएगा, घटा लीजिएगा घटेगा, और फिर यही चीजें ये थोड़ा अलग है ना ये ऊपर, और लिखेंगे इसको हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस इसको हम बाहर आएंगे तो रूट खत्म हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर है तो ये मिलेगा, एलसीएम ले लेंगे और इसको रूट से बाहर आएगा तो ये सिंगल बचेगा ना, ये रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा सिंगल बच जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ से प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट उठ गया, जो बच गया उसको लिखने के बाद एक्स वाई बताइए, प्रोडक्ट तो आ गया एक्स वाई। की ओर चलेंगे, प्रूव दैट इन द इलिप्स x square by a square plus y square by b square equal to 1, the length of normal varies inversely at the perpendicular from the origin on this tangent। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे इलिप्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिएगा गिवन दैट x square by a square plus y square by b square equal to 1, यदि इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं या एक बार और कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देखिएगा एलसीएम ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये चीजें ये मान लेते हैं, जो दिया है उसको 1 मानेंगे। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ए हो जाएगा यहाँ से 2x बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इसको 0 कर लेते हैं, ये मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 बी स्क्वायर एक्स बटा 2 a स्क्वायर वाई, यहाँ 2 से 2 गया, ये बोले कि हम डी वाई बाई डी एक्स इसको माइनस बी स्क्वायर एक्स बटा ए स्क्वायर वाई होगा, इतना समझ में आ रहा है ना। उसके आगे हम लोग बोलेंगे, देखिए दूसरी काम है, ये पूछा हुआ था इन द इलिप्स, ये पूछा हुआ कि लेंथ ऑफ नॉर्मल, जो लेंथ ऑफ नॉर्मल होता है उसको हम लोग थोड़ा सा एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता है।
लेंथ ऑफ नॉर्मल होता है क्या है उसके ध्यान से देखेंगे। लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल होता है y इंटू अंडर 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर होता है। y है ही नहीं तो y को रखेंगे, उसके बाद 1 प्लस dy बाई dx का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, तो ये हो जाएगा b की पावर 4 x स्क्वायर बटा a का पावर 4 y स्क्वायर। इसमें हम लोग एलसीएम अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा y, ये a की पावर 4 y की पावर 4 b की पावर 4 x स्क्वायर बटा a की पावर 4 y स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है। इसको हम लिखेंगे y, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, तो a होगा a की पावर 4 y की पावर 2 ही होगा, ठीक है, ये 2 हुआ प्लस b के पावर 4 x स्क्वायर, रूट से बाहर आएगा तो a मिलेगा और y से y ये कट जाएगा, ये हुआ a के पावर 4 y स्क्वायर प्लस b के पावर 4 x स्क्वायर अंडर रूट बटा a। ये चीजें आपको निकल गया लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अब लेंथ ऑफ नॉर्मल निकल ही गया, उसके बाद हम लोग लिखेंगे, ये बोला है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट क्या, टेंजेंट और ओरिजिन के बीच में एक लेंथ निकालना होगा। तो नाउ इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट, पहले हम लोग x1 y1 निकालते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिएगा डबल ए जहाँ पे स्क्वायर है तो एक x लिखेगा और पॉइंट को बिठा देंगे, x बटा a स्क्वायर प्लस y1 बटा b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये चीजों को थोड़ा सा हम और लिख सकते हैं सजा करके, तो x1 बटा a स्क्वायर प्लस y1 बटा b स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखिएगा, p इक्वल टू, ठीक है। तो p क्या है, एक लेंथ है, इसको मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अपॉन दिस टेंजेंट, ठीक है। ए हो जाएगा डेट इज इक्वल टू पी लिख देते हैं, पी मतलब लेंथ है, ठीक है, उसको हम पीएम भी मान सकते हैं। फिर होगा, देखिएगा ध्यान से, मोड होता है, जहां पे x1 और y1 दिख रहा है उसको हम 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ यदि हम x1 y1 का वैल्यू 0 करते हैं तो x इंटू 0 प्लस y इंटू 0 माइनस 1 बटा अंडर रूट x1 का कोफिशिएंट छोड़ेंगे तो x बटा a का होल स्क्वायर प्लस y बटा b का होल स्क्वायर, और सभी का मोड ले लेंगे। तो p देखिए p इक्वल टू a 0 0 तो माइनस 1 होगा, इस वाले को लिखेंगे तो x स्क्वायर a के पावर 4 प्लस y स्क्वायर b के पावर 4 होगा। अब p मोड से बाहर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो इसको हम प्लस लिखेंगे और इस वाले को एलसीएम ले लेते हैं, तो थोड़ा सा एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, a के पावर 4 और b के पावर 4 हो जाएंगे। इसको हम लोग पीछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो b के पावर 4 x स्क्वायर प्लस a के पावर 4 y स्क्वायर आ जाएंगे, और रूट से यदि हम बाहर करते हैं तो 1 बटा क्या मिलेगा, इसमें ध्यान से देख लेंगे, a हो गया a b के पावर 4 x स्क्वायर प्लस a के पावर 4 y स्क्वायर बटा इसमें होगा a स्क्वायर b स्क्वायर, एक रूट से बाहर आएंगे, यह ऊपर लिखेंगे तो क्या होगा, p इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर बटा होगा a b के पावर 4 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y x a के पावर 4 y स्क्वायर हो जाएंगे। अब आगे चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देख रहे हैं ये चीजें, ये जो चीज है दोनों का सेम है, तो ये जो लेंथ है क्या है, लेंथ ऑफ नॉर्मल है, यहाँ पे a है, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल वेरीज करेगा, है ना।
देखिए प्रूव दैट इन द एलिप्स, जो एक एलिप्स दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द टेंजेंट इज कांस्टेंट आना चाहिए। यही है ना, बहुत आसान है, इसको थोड़ा हम लोग सोल्व कर देते हैं। गिवन दैट, देखिएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, एलसीएम ले लिए, बटा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये होगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर नंबर 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2b स्क्वायर एक्स प्लस 2a स्क्वायर वाई dy बाई dx इक्वल टू 0 होगा। यदि हम dy बाई dx निकालते हैं तो क्या मिलेगा, माइनस 2b स्क्वायर एक्स बट्टा 2a स्क्वायर वाई, यह 2 से 2 कटा और ये y1 लिख सकते हैं, तो माइनस b स्क्वायर एक्स बटा a स्क्वायर वाई आएगा। अब पहला क्या है कि लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल होता है y बराबर y, ये होगा 1 प्लस y1 का स्क्वायर, तो y हो जाएगा 1 y1 का स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, जब इसको होल स्क्वायर करते हैं तो b के पावर 4 एक्स स्क्वायर बटा a के पावर 4 वाई स्क्वायर। आप इसको एलसीएम ले लीजिए मोहन, तो क्या होगा, a के पावर 4 वाई स्क्वायर प्लस b के पावर 4 एक्स स्क्वायर अंडर रूट a के पावर 4 वाई स्क्वायर। अब ये रूट से बाहर आएगा ना, तो क्या इसको लिखेंगे हम, a के पावर 4 वाई स्क्वायर प्लस b के पावर 4 एक्स स्क्वायर बटा a का स्क्वायर वाई, एक कट जाएगा ना, तो ये मिला a के पावर 4 वाई स्क्वायर प्लस b के पावर 4 एक्स स्क्वायर बटा a स्क्वायर। समझ गए, ए लेंथ ऑफ क्या मिला, नॉर्मल। अब उसके बाद हम करेंगे नाउ, देखिएगा इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, एट पॉइंट x1 y1 इज, तो इस वाला एलिप्स का डायरेक्ट हम टेंजेंट निकालते हैं, तो जो एक स्क्वायर है तो इस पे x पॉइंट लिखिएगा, तो x x1 बटा a स्क्वायर प्लस y y1 बटा b स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। आप अगर इस वाले को नहीं जान ले पा रहे हैं तो आप पिछले क्लास को देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इस वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x x1 a का स्क्वायर प्लस y y1 बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये लाइन है, टेंजेंट कहने का मतलब एक लाइन ही होता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि P है, ठीक है, तो P है या OP भी बोल सकते हैं कि P टेंजेंट है, तो P लिखेंगे लेंथ ऑफ, ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, डायरेक्ट लिख देते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी origin, from the origin upon this tangent। इस टेंजेंट और ओरिजिन के बीच में एक डिस्टेंस निकालेंगे तो वो हो जाएगा P इक्वल टू, देखिएगा ओरिजिन कहने का मतलब 0 0, x1 को जगह पर 0, y1 के जगह पर हम 0 रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू 0 प्लस वाई इंटू 0 माइनस 1 बटा x1 को छोड़ करके कोफिशिएंट देखेंगे तो x बटा a स्क्वायर होगा, x1 का कोफिशिएंट, और इसका होल स्क्वायर प्लस क्या होगा y बटा b का होल स्क्वायर, और ये सभी का रूट दे देंगे। यहाँ से देखिए 0 0 होगा तो -1 मिलेगा, x स्क्वायर बटा a स्क्वायर ना, x स्क्वायर बटा a स्क्वायर का हम स्क्वायर करेंगे पावर 4 होगा, y स्क्वायर b के पावर 4 होगा, और सभी का हम मोड ले लेंगे तो p इक्वल टू देखिए 1, इसमें एलसीएम लेने वाला काम है, तो b के पावर 4 x स्क्वायर प्लस a के पावर 4 y स्क्वायर बटा a के पावर 4 b के पावर 4, रूट से बाहर आ जाएगा मोहन, तो क्या मिलेगा बताइए,
ये बी के पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस ए के पावर 4 वाई स्क्वायर मिलेगा ना, बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर रूट क्या लिखेंगे, ए के, देखिएगा यहाँ से ए बी के पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस ए के पावर 4 वाई स्क्वायर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू हम लोग किससे चलेंगे, प्रश्न क्या बोला है, अब डायरेक्ट लिखा जाएगा कि लेन, देखिए प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या होगा, गुना किसका, लेंथ ऑफ नॉर्मल को, एंड बोला है टेंजेंट का, जिस मतलब लिखा है कि दी परपेंडिकुलर फ्रॉम दी ओरिजिन ऑन टेंजेंट। तो ये दोनों का हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या निकला है, इस वाले को देखेंगे, ए के पावर 4 वाई के पावर स्क्वायर है, बी के पावर 4 एक्स स्क्वायर, ये हुआ। बटा में क्या चलेंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे करके लिखते हैं, जगह बनाते हैं। देखिएगा ए के पावर 4 वाई स्क्वायर प्लस बी के पावर 4 एक्स स्क्वायर और ये अंडर रूट बटा ए का स्क्वायर इनटू, जो हम डिस्टेंस निकाले हैं यहाँ पे देखिए डिस्टेंस है, ये हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और अंडर रूट ए के पावर 4 वाई स्क्वायर प्लस बी के पावर 4 एक्स स्क्वायर। यह कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर करेगा, ये बी स्क्वायर क्या मिलेगा, कांस्टेंट। समझ में आ रहा है ना। देखिए आप क्या कीजिए, पहले इसको dy बाई dx निकाल के लेंथ ऑफ नॉर्मल निकाल दीजिए, बाकी इसको सॉल्व कर लीजिए। एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल करके उसका डिस्टेंस निकाल दीजिए, और डिस्टेंस निकालने के बाद आप इसको आगे थोड़ा सॉल्व कीजिए, और दोनों की जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, बी स्क्वायर। तो आप इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपको हम नोट बताते हैं, कोई भी एक टेंजेंट देता है या लाइन देता है तो हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। चलिए मान लेते हैं ये मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, प्लस c इक्वल टू 0। अब बोलेगा कि डिस्टेंस निकालिए कौन सी पॉइंट पर, x1, y1 पर। तो डिस्टेंस कहने का मतलब a, x1 के जगह x के जगह पर x1 प्लस b y1 प्लस c बटा, अब यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, a, तो a का स्क्वायर, b का कोफिशिएंट क्या, सॉरी y का कोफिशिएंट क्या है, b, तो b का स्क्वायर, सभी का मोड वही निकाल है कि x1 y1 के जगह पर 0 0 रख देना है क्योंकि ओरिजिन है, और x1 का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y1 का कोफिशिएंट का स्क्वायर, बाकी सोल्व करके दोनों का मल्टीपल कर दीजिए, तो वही आंसर आ गया b स्क्वायर कांस्टेंट। देखिए नंबर 9 है, 2 प्रश्न है। 9 में कितना प्रश्न है, 2। तो हम एक बनाते हैं, एक आप खुद सोल्व कर लीजिएगा। सो डेट द लेंथ ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द फॉलोइंग कर्व्स इज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। 2 कर्व दिया है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। ये हुआ ds बाई dt इक्वल टू बी, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी होता है, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई अगला यानी कि tan t, tan का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर t बाई 2 लिखेंगे ना, और t का डिफरेंशिएशन 1 तो 1 बाई 2 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते चलेंगे तो माइनस क्या है, sin t है, इस वाले को देखिएगा हम लिखेंगे sin t बाई 2 cos t बाई 2, tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा, और sec थीटा को लिखेंगे तो यहाँ से cosec स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1 बाई 2। ये तो कट जाएगा, कटेगा ना मोहन, ये हो जाएगा b माइनस क्या होगा, sin t हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, गुना करेंगे तो 1 sin t बाई 2 cos t बाई 2। एक फार्मूला पढ़े होंगे कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। तो अगर हम 2 थीटा करेंगे तो 2 थीटा की जगह पर क्या है, t बाई 2 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, sin t मिलेगा। तो b इक्वल टू होगा माइनस sin t प्लस 1 बाई sin t। अब इस वाले को लिखेंगे तो b हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, sin स्क्वायर t प्लस 1 बटा क्या होगा, sin t होगा, प्लस को आगे माइनस को पीछे, इस वाले को b लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर t बटा sin t।
आप ही बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इस वाले को हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर टी बटा साइन बी। समझ गए? तो b इक्वल टू जो भी b कॉस स्क्वायर टी बटा साइन टी। अब थोड़ी देर को आगे हम लोग चलते हैं, है ना? तो देखिएगा एंड y बराबर क्या है, a साइन टी है मोहन। इसको dy बाई dt लिखना चाहते हैं तो cos t होगा ना। अब थोड़ी देर के बाद और आगे बढ़ते हैं, ये इसलिए dy बाई dx हो जाएगा, dy बाई dx y वाले को ऊपर रखेंगे तो a cos t हो जाएगा, बटा क्या है b cos स्क्वायर t बटा साइन t। तो एक से एक कट जाएगा, ये मिला a बटा b साइन t और बटा में क्या रहेगा cos t। ये आ गया मतलब y1। अब y1 आने के बाद आपको पता है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है। आप जानते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट। चलिए y बटा y1 1 प्लस y1 का स्क्वायर होगा। y1 का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, a साइन टी ना, यहाँ से लिखेंगे a साइन टी बटा y1। अब y का वैल्यू रख दिए, y1 क्या है a b साइन टी बटा cos t और अंडर 1 प्लस, देखिएगा इसको साइन टी और cos t ना क्या मिल जाएंगे tan t। देखिए यहाँ जो है बुक में ए लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग ए कर लेते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे ए कर लेते हैं। चलिए हो गया, यहाँ पे क्या होगा ए हो जाएगा ना, यह ए से ए कट भी जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि साइन टी कॉस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा tan टी ना। तो अब y1 का वैल्यू क्या हमने इसको काट दिया जाएगा, क्योंकि y1 इक्वल टू क्या है साइन टी बाई कॉस टी, और या तो tan टी, यहाँ से लिखेंगे tan स्क्वायर टी। देखिए ये साइन टी कट जाएगा, ऊपर में क्या मिला a cos t, क्योंकि ये चला जाएगा ऊपर, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और sec रूट से बाहर आएगा तो क्या लिखेंगे sec थीटा, तो sec t होगा। और यहाँ से भी लिख सकते हैं, चलिए इसके बाद यहाँ लिख लीजिएगा a cos t इंटू 1 बाई क्या हो जाएगा cos t, यह कट जाएगा इक्वल टू ये मतलब क्या है कांस्टेंट। तो नंबर 2 यहाँ पर डाल लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे a था है ना, हमने लिख दिया था b, और इसको सुधार लीजिएगा, a कर देना है, बाकी डिफरेंशिएशन करके dy बाई dx निकालिए, y1 मानिए, और लेंथ ऑफ टेंजेंट जो फार्मूला है उसमें आप नोट कीजिए, आगे सॉल्व कीजिएगा तो खुद आ जाएगा आपका ये। तो नंबर 2 आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग लास्ट प्रश्न संख्या देखते हैं, 10 का 1 और 10 का 2 और 10 का क्या है 3। तो सभी का एक ही जैसा बनाएंगे, आप बढ़िया से सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए नंबर 1 में तो डायरेक्ट बहुत आसान है कि डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, नंबर 2 में भी आसान है, डिफरेंशिएशन करके केवल रख देना है। हम नंबर 3 को देखते हैं, थोड़ा सा u इंटू v का डिफरेंशिएशन है ना, तो 2 नंबर आप बता लीजिएगा, तीसरा थोड़ा सा लेंदी है उसी को बता देते हैं। a बराबर क्या है a cos t प्लस t sin t है, और y बराबर है a sin t माइनस t cos t ना। देखिएगा तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकालेंगे। डिफरेंशिएशन किसका होना चाहिए वहां बता दो, विथ रिस्पेक्ट टू t। ये हुआ dx बाई dt, a तो बाहर रहेगा, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin t, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, टी का डिफरेंशिएशन 1 तो साइन टी मिलेगा, और प्लस साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos टी ना, यह कट जाएगा तो 80 cos टी मिला। समझ में आ रहा है ना।
u इंटू v लगा दिए हैं। y इक्वल टू क्या है, a sin t t cos t। देखिएगा यदि हम dy बाई dt करते हैं तो a रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos t माइनस, इसमें देखिएगा t का डिफरेंशिएशन 1 तो क्या मिलेगा cos t, बीच में प्लस, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस, तो इसको t इंटू क्या लिखेंगे माइनस हो जाएगा। बात समझिए, ये हुआ a cos t माइनस cos t, यहां से देखिए ये माइनस प्लस माइनस, अब बाहर से गया तो क्या कर दिया प्लस कर दिया। बात समझ गए ना, यह कट जाएगा तो आपसे 80 sin t मिला। दिक्कत है, डाउट है, आगे बढ़े। अब देखिएगा ध्यान से, dy बाई dx इक्वल टू 80 sin t बटा 80 cos t, ये कट जाएगा तो यहाँ से dy बाई dx इक्वल टू क्या बनेगा tan t बन जाएगा। क्या बनेगा tan t। तो नंबर 1 में भी ऐसी आएगा, जो पहला हम छोड़े हैं यहाँ पे माइनस tan थीटा आएगा, थीटा में है ना तो tan थीटा आएगा, और डायरेक्ट उसका डिफरेंशिएशन करना है। पहला जो आपसे पूछा हुआ है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है जी, टेंजेंट ये होता है y बटा y1 क्या है tan t ना, y को रखेंगे तो कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे t है, कोई फार्मूला नहीं लगेगा। 1/tan थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा ना। दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, क्या लिखेंगे सब नॉर्मल। तो सब नॉर्मल का फार्मूला y1, और y1 कहने के मतलब इसी को बोला जाता है y1। ये हुआ tan t। उसके बाद अगला देखेंगे लेंथ ऑफ ना टेंजेंट, तो ये होता है y बटा y1, इसमें करेंगे 1 प्लस y1 का स्क्वायर। y1 कहने के मतलब tan थीटा, और 1 प्लस क्या होगा 1 प्लस y1 tan t, तो tan स्क्वायर t, tan स्क्वायर t इक्वल टू कितना होता है cos होगा कि sec होएगा, sec स्क्वायर t ना। अब बताइएगा sec स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, और tan को हम क्या लिखेंगे sin थीटा बटा cos इनटू ये क्या होगा sec t हो जाएगा ना। और लिख सकते हैं y बटा sin t, ये चला जाएगा ऊपर में cos t, और sec थीटा बराबर आपको फॉर्मूला पता है कि 1 बाई क्या होता है cos, ए काटेंगे तो y बटा sin t, sin 1 बाई sin थीटा इक्वल टू क्या होता है cosec थीटा, तो थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग t लिखेंगे, ए डी आ जाएगा। लास्ट है आपका लेंथ ऑफ, देखिए सब लोग टेंजेंट निकाल ही दिए, अब की बार क्या है बारी लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो बताइए लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता है, लेंथ ऑफ नॉर्मल तो ये होगा y1 प्लस y1 का स्क्वायर। y कहने का मतलब नहीं लिखेंगे क्योंकि y थोड़ा सा लेंदी है, और अगले वाला में दोनों प्रश्न में आपको y लिखना पड़ेगा ना, इसमें 1 प्लस tan, देखिए y1 कहने के मतलब tan t, और स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर क्या हो जाएंगे tan स्क्वायर t, और 1 प्लस tan स्क्वायर t कहने के मतलब क्या होगा sec स्क्वायर t फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ से y क्या लिखेंगे sec t। इस वाला में आपको y पुट नहीं करना है, y में ही आंसर दिया है, y अगर पुट कीजिएगा x पुट कीजिएगा कोई फार्मूला सेटिंग नहीं होगा, लेकिन पहला में और दूसरा में आपको y पुट करना होगा क्योंकि छोटा छोटा y वहाँ पे दिया है, डायरेक्ट सेटअप करके उसको देख लीजिएगा। तो ये था आपका सब टेंजेंट सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट लेंथ ऑफ नॉर्मल सब टेंजेंट का एक टॉपिक था जो कि 3 क्लास में इसको हम लोग कंप्लीट करवा दिए हैं।
तो यदि क्लास आपको देखना है तो तीनों क्लास को देखे, पहले थ्योरी देखे, उसके बाद दूसरा क्लास हम लोग 1 से लेकर 6 तक चले हुए थे, और तीसरा क्लास में जो हम लोग लिए हैं 7 से लेकर 10 तक टोटल कंप्लीट किए। 1-2 प्रश्न आपको छोड़ा गया है, छोटा छोटा जो प्रश्न है इजी तरीका से बनेगा उसको छोड़ दिए हैं, तो आप इसको नोट कीजिए। और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मेरा यही कोशिश है कि बीएससी का जितने भी बुक है एक एक का हम सोल्व कर दें। तो अभी डिफरेंशियल कैलकुलस चल रहा है, अब अगले बार में हम लोग कोई एक बुक उठाएंगे और उसको भी लाइन बाई लाइन सॉल्व करवाएंगे। तो आप इसको नोट कीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में।